Hello students, let's continue. The topic of today's class is chemical properties of alcohols. As you know, alcohol behaves as nucleophile, as electrophile. Electrophile means electrons loving, nucleophile means nucleus loving. When it acts as nucleophiles, always OH bond is broken. When it acts as electrophile, RO bond is broken. You can say जब OH बॉन्ड टूटता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जब RO बॉन्ड टूटता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. अब देखते हैं कैसे ऐसे बिहेव करता है. ये एक अल्कोहल है ROH. ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर. इसकी रिएक्शन किसी कार्बोकैटायन से हो रही है. तो अब पॉजिटिव पे अटैक करने का मतलब है इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. ये लोन पेयर की वजह से इस पर अटैक करता है और एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है लाइक दिस ROH सिंगल बॉन्ड C और एक लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज. अब जब ऐसा बन जाता है तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर लेकर हाइड्रोजन को यहां से भगा देती है और ये बन जाता है फिर RO 2 लोन पेयर्स साथ में C 1 2 3. यानी इसने कैसे क्या हटा दिया यहां से H, यानी H निकल गया यहां H+. तो बॉन्ड टूटा OH बॉन्ड. तो ऐसे में अल्कोहल ने बिहेव किया एज न्यूक्लियोफाइल. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल जब भी ये बिहेव करेगा ऑलवेज एसिडिक मीडियम में करेगा, यानी इसके लिए हमें एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है. एसिडिक मीडियम का मतलब है प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल. इट इज ROH 2 लोन पेयर के साथ एसिडिक मीडियम की वजह से H इस पे अटैक कर देता है और ये बन जाता है ROH2+ विद 1 लोन पेयर. ये अल्कोहल कहलाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोनेटेड अल्कोहल अब इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, R को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएगा और R का अटैक करा देगा किसी भी निगेटिव चार्ज पर. तो ये ROH2+ Br-. अब इस निगेटिव पर R अटैक करता है और ये बना देता है इसे RBr. ये बॉन्ड टूट गया और साथ में निकल जाता है H2. तो ये इसकी रिएक्शन है एज इलेक्ट्रोफाइल. तो सबसे पहले अब हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड. इसका मतलब जब OH बॉन्ड टूटेगा तो ये रिएक्शन कहलाएंगी कौन सी रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है. और पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल. मेटल में आपको पता है सोडियम मैग्नीशियम बहुत रिएक्शन करते हैं. तो ये रहा आपका ROH + Na और ये बन जाता है RONA - Na+ और प्लस हाइड्रोजन गैस. तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि अल्कोहल मेटल्स के साथ मिलकर क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस. अगर ये पर्टिकुलर इथाइल अल्कोहल होता और रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते तो डाइवेलेंट होने की वजह से ये बन जाता CH3CH2O का होल ट्वाइस Mg + H2. ठीक है. अगर सपोज ये फिनोल होता तब भी ये रिएक्शन हो जाती OH + Na और ये बन जाता सोडियम फिनॉक्साइड और रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस का निकलना और यहां से बॉन्ड का टूटना और H+ हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना बताता है कि फिनोल और अल्कोहल दोनों क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर. अब एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार बनता है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को लेके कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम होगा. अब इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ये 1 डिग्री अल्कोहल है CH2OH. ये 2 डिग्री अल्कोहल है RCHROH और ये 3 डिग्री है RCRROH. OH बॉन्ड टूटेगा तभी एसिडिक नेचर आएगा. अब O इस बॉन्ड को तब तोड़ेगा जब O बनेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट.
आपको पता है यहाँ 1 मिथाइल ग्रुप डोनर है, यहाँ पे 2 डोनर मिथाइल है, यहाँ पर 3 डोनर मिथाइल है। इस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच रहता है। जब रिच रहेगा तो H के इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा तो H प्लस के रूप में कम निकलेगा। तो ये लीस्ट एसिडिक और ये 1 डिग्री मोस्ट एसिडिक। अब बात करते हैं फिनोल की। फिनोल में वहां पर आपको पता है बेंजीन रिंग है, जिसकी वजह से वहां रेजोनेंस आता है। तो ये OH, ये लोन पेयर नीचे चला जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ऑक्सीजन बन जाती है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। तो फिनोल एज कंपेयर टू एल्कोहल, अगर हम बात करें फिनोल्स की, तो फिनोल्स बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर शो करते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल। इसलिए फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी है। क्या भी है? कार्बोलिक एसिड। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब है एस्टर फॉर्म होना है। अब एस्टर फॉर्म करना है, ठीक है, एस्टर फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रिफिकेशन में आपको पता है ये रिएक्शन होती है RCOOH प्लस R-OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और ये बन जाता है RCOOR- प्लस H2O। अब ये रिएक्शन बहुत स्पेशल तरीके से होती है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आज हमें ये फिक्स कर लेना है कि जब भी एस्ट्रिफिकेशन होगा, जैसे अगर मैं इस रिएक्शन को जनरल की जगह एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिखूं, फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस, यहाँ पे लिखूं मैं OH CH3 मिथाइल अल्कोहल, और ये रिएक्शन H प्लस कराऊं, तो अब तक आपके पास 2 चांस थे, यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर निकल गया और ये जुड़ गया CH3 COOCH3। दूसरा चांस था यहाँ से H और यहाँ से OH। अब तक आप कैसे भी निकाल रहे थे क्लास 10th में, क्लास 11th में, लेकिन अब याद रखना है क्योंकि ये रिएक्शन है क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड ऑफ एल्कोहल, तो हमें एल्कोहल से H लेना है। OH कहाँ से लेना है? इससे लेना है। ठीक है, बताओ क्या बनेगा? CH3COOCH3 प्लस H2, ये बन गया 1,2-O मिथाइल इथेनोएट, एक एस्टर बन गया। ठीक है। इसी तरह से अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड एंड एसाइल क्लोराइड। एसिड एनहाइड्राइड सबको पता है। सपोज मैं इथेनोइक की बात करूं, CH3COO, और इसके आगे फिर से लग जाएगा COCH3, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसकी रिएक्शन करा देता हूं मीथेनॉल से। एसिडिक मीडियम में कराओ तो यहां से क्या जाना है? केवल H, तो ये पूरा टूट जाएगा इसके साथ ऐसे। क्या बना? CH3COOH प्लस यहां से क्या बचा? CH3COOCH3, यानी यहां पे फिर से क्या बन गया आपका? एक एस्टर, CH3COOCH3। तो ये था किसके साथ? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। अब हम बात कर रहे हैं एसाइल क्लोराइड के साथ। CH3COCl प्लस OH C2H5। जब इस रिएक्शन को कराएंगे तो यहां से ये HCl निकल जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, लाइक पायरिडीन। क्या बनेगा? CH3CO C2H5 और निकल गया HCl। ये बेस इसलिए लिया ताकि जितना भी एक्सेस एसिड बने उसे ये न्यूट्रल कर ले। न्यूट्रल करने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। यहां पर इस एल्कोहल पर हमने ये ग्रुप ऐड किया। कौन सा ग्रुप? CH3CO। इस ग्रुप को कहते हैं एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप। तो एसिटाइल या एसाइल ग्रुप का एडिशन कहलाता है एसिटाइलेशन या एसाइलेशन, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड,
सॉरी यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन इस एसिड का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड से करा दे, तो दोनों ही रिएक्शन में एसिटाइलेशन होना है। एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो यहाँ आपको पता है ये किस पे रिएक्शन करेगा, यहाँ H को निकाल देगा और इस पे लग जाएगा, तो ये बनेगा COOH और यहाँ बनेगा O और O के आगे लग जाएगा COCH3 और इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल। एसिटाइल लग गया और क्या था ये, सैलिसिलिक एसिड। साथ में निकल गया CH3COOH और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसे आप एस्प्रिन के नाम से जानते हो, ब्लड डाइल्यूट करने में काम आती है। तो एस्प्रिन ये होती है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब हम अगली रिएक्शन पे जा रहे हैं जो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। यानी जब CO बॉन्ड का क्लेवेज होगा तो ये रिएक्शंस होंगी। पहली रिएक्शन की बात कर लेते हैं, रिएक्शन विद HX। आपको पता है यहाँ पर जब OH टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज के रूप में जाएगा, तो इस पे हैलोजन लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। इसे तोड़ दो, इसे लगा दो, तो ये बन जाएगा CH3X प्लस H2O। अगर हम बात करें ये 1 डिग्री एल्कोहल था, CH3C CH3 CH3OH प्लस HX, क्या बनेगा इससे, CH3C CH3 CH3Cl प्लस H2। तो ये रिएक्शन जो आपने अब देखी ये 3 डिग्री की थी। 3 डिग्री कार्पेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ये देर से टूटेगा। इसका मतलब 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्शन देगा, 2 डिग्री उससे कम देगा और 1 डिग्री सबसे कम देगा। ये रिएक्शन एक स्पेसिफिक टेस्ट कहलाता है जिसका नाम होता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या होता है, HX को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो HCl के साथ ZnCl2 अगर हम लेते हैं, इट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। अब हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तीनों में हमने लुकास रिएजेंट डाल दिया, यानी HCl प्लस ZnCl2, जिसमें सबसे जल्दी एल्काइल हैलाइड बना। यू नो वेरी वेल, एल्काइल हैलाइड के साथ वाटर है और आप जानते हो एल्काइल हैलाइड वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्युबल, यानी इमिसिबल हो जाएंगे ये। यानी इसका मतलब अगर ये डिसॉल्व नहीं होंगे, टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी, तो कौन सा सबसे जल्दी किस में होनी चाहिए, 3 डिग्री में। 3 डिग्री में टर्बिडिटी सबसे जल्दी क्या होती है, बोलो, सबसे जल्दी टर्बिडिटी 3 डिग्री देगा। इसका मतलब इन टेस्ट ट्यूब में जिसमें 3 डिग्री होगा उसमें इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी, और जिसमें 1 डिग्री होगा उसमें टर्बिडिटी नहीं आएगी या बहुत देर से आएगी। तो ऐसे में हम लुकास टेस्ट से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स PCl3 या PCl5 के साथ। ऐसे यू नो PCl3 जहां भी होगा एक ही कंपाउंड बनता है H3PO3, PCl5 होगा तो 2 बनेंगे, POCl3 विद HCl। करा दो रिएक्शन, C2H5OH प्लस PCl3। आप सबको पता है क्या बनेगा, Cl ऐड हो जाएगा, C2H5Cl प्लस 3 है H3PO3 बस। और अगर यहाँ PCl5 लेंगे तो यहाँ ये तो बनेगा, यहाँ बनेगा POCl3 विद HCl। ये रिएक्शन आपने पढ़ी भी थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4 या डिहाइड्रेशन। एज यू नो कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसकी रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, CHHH CH2OH, तो यहाँ भी HHOH
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 है ये, टेम्परेचर 443 पर। यहाँ से H, यहाँ से OH, माइनस हो गया H2O, तो यहाँ क्या बचा CH2, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया CH2। यानी इसका मतलब एल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेट H2SO4 या ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेट H2SO4 एट 443 केल्विन लूज वाटर मोलिक्यूल्स एंड फॉर्म एल्कीन्स। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म बहुत आसान है। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, यानी इस OH पर H ऐड होगा। सेकेंड, रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। तीसरा, H+ निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन या रिमूवल ऑफ वाटर। थर्ड, रिमूवल ऑफ प्रोटोन या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आप कर लेना। अब आता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। जब भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां अब दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यानी CH बॉन्ड भी टूटेगा और साथ में OH बॉन्ड भी टूटेगा। और जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो यहां बनेगा C का H बॉन्ड और O का H बॉन्ड। ये था आपका CH3C, यहां पर OH H, तो ये भी टूटा, ये भी टूटा, तो फॉर्म क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो होगा C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजीनेशन। ये है डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल, ये हाइड्रोजन गैस का रिमूवल, डिहाइड्रोजीनेशन। और C डबल बॉन्ड O आ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पर एल्कोहल या तो एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बेसिक रूल है, फ्यूचर के लिए याद कर लो। एल्केन ऑक्सीडेशन एल्कोहल, ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड या कीटोन, ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन CO2H2। इसका रिवर्स कर दें यानी रिडक्शन कर दें तो वापस आते चले जाते हैं। तो बस रिएक्शन देख लो, CH3 CHOH H। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है K1O4, K2Cr2O7, K2CO3, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ H3PO4, HNO3। दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपको रिडक्शन के एजेंट याद हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट याद हैं, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये निकाल दो, ये बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड। अगर इसे यहाँ नहीं रोकेंगे, आगे और ऑक्सीडेशन दिखाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगी COH डबल बॉन्ड O। ये क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यहाँ 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री ले लें तो CH3C CH3HOH, तो अब जो बनेगा वो बनेगा CH3C CH3 और डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी क्योंकि इसमें H नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट नहीं होगी, ये आसानी से कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं होगी। कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे ब्रेक कराना पड़ेगा, वो कीटोन की रिएक्शन है, आगे अगले चैप्टर में आ जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस जो फिनोल की हैं। फिनोल में बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग सबसे पहले रिएक्शन दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चूंकि OH ग्रुप डोनर है, आपको पता है लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ और यहाँ 3 पोजीशन क्या बनेंगी, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ऐसे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो एंड पैरा। बाकी आपको आता है, ये क्या कराना है उसमें, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। सपोज इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HNO3 से, डाइल्यूट HNO3, तो इसने क्या दिया फिनोल ने, नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर OH NO2 और नीचे की तरफ भी क्या लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे भी NO2 प्रोडक्ट बनेंगे। दिस वन इज मेजर ड्यू टू सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे हेलोजिनेशन हो जाएगा। अगर हम फिनोल की रिएक्शन
Cl2 से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ भी दो प्रोडक्ट OHCl OHCl। अगर हम इसे यहाँ ब्रोमीन की रिएक्शन करा दें ब्रोमीन वाटर में, तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होती है और ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है और सारी पोजीशन पर Br ऐड हो जाती है। Br नाम हो गया ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनोल की, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन का मतलब है आपको फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करानी है और सैलिसिलिक एसिड बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। तो आप इस रिएक्शन को डिटेल में भी दिखा सकते हैं और शॉर्ट में भी। तो डिटेल और शॉर्ट दोनों एक ही बात है। अगर आप ज़्यादा इंटरमीडिएट दिखाओगे तो वो डिटेल्ड होगी, कम दिखाओगे तो शॉर्ट होगी। होता क्या है, फिनोल की रिएक्शन पहले NaOH से कराई जाती है जिससे बनता है फिनोक्साइड आयन, बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फिनोल। इससे ज़्यादा रिएक्टिव ये बनेगा जो अब आ गया, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। अब ये सोडियम फिनोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करता है। अब ये CO2 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 atm प्रेशर पर इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाती है। जब जुड़ेगी तो यहाँ नया कंपाउंड बनेगा ONA और COONA। अब इसका मीडियम एसिडिक कर दो तो दोनों जगह H लग जाएगा और ये बन जाएगा OH और COOH, और इसी का नाम होता है, अगर इसे मेन कंपाउंड मानो तो इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। और इस पे 1 2 पोजीशन पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। अब इस रिएक्शन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, पेपर में अगर 1 नंबर में आती है तो शॉर्ट में करके आना ऐसे। कोल्बे रिएक्शन जैसे वो कहती है शॉर्ट नोट ऑन कोल्बे, तो कोल्बे में क्या लिखेंगे, बेंजीन और उसके ऊपर फिनोल, एरो के ऊपर NaOH, साथ में यहीं पे लिख दो CO2, फर्स्ट NaOH सेकेंड CO2। नो नीड टू शो इंटरमीडिएट, इफ यू वांट यू कैन शो ONA COONA एसिडिक मीडियम H+, और बना दो सीधा OH और COOH। इसमें और भी इंटरमीडिएट होते हैं, अगर आपको वो भी दिखाने हैं तो वो भी दिख सकता है। चाहो तो एक ही बार में इसे भी मत दिखाओ, यहीं पे लिख दो H+, इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा ये बना दो। तो कोल्बे मीन्स रिएक्शन ऑफ फिनोल विद NaOH CO2 कन्वर्जन या कन्वर्ट इट इनटू सैलिसिलिक एसिड। द नेक्स्ट विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कौन से नंबर की है, चलो नंबर नहीं डाले तो कोई बात नहीं, रीमर टीमन नेम रिएक्शन है ये, रीमर टीमन रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस अंतर इतना है वहां बना है सैलिसिलिक, यहाँ बनेगा सैलिसल्डिहाइड, यानी यहाँ एल्डिहाइड वहां कार्बोक्सिलिक। रिएक्शन के लिए फिनोल की रिएक्शन करा दो क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, वही रिएक्शन होगी, यहाँ एडिशन होगा और साथ में कंपाउंड बनेगा यहाँ पर ONA और यहाँ लग जाएगा CHCl2। अब इसकी रिएक्शन फिर से NaOH से होगी और ये NaCl निकाल देगा, तो ये बनेगा यहाँ पर फिनोल के पास ONA और यहाँ लग जाएगा C और CH और इससे निकल गया Cl, किसने निकाला, Na ने, तो ये निकल गया -2 NaCl और OH लग गया, तो ये बन गया CHOH का होल ट्वाइस। और आपको पता है एक ही कार्बन पर 2 OH हमेशा कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। बस अब इसे आगे ले जाओ, ये बन जाएगा ONA और ये बन जाएगा आपका CHO और एसिडिक मीडियम कन्वर्ट कर दो, ये बन जाएगा OH और यहाँ पर ऑलरेडी आ गया CHO एल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। अब इसे शॉर्ट में कैसे दिखाएंगे, 1 नंबर के लिए अगर रिएक्शन आती है तो OH, यहाँ पर सीधे एरो पे लिखो CHCl3 + NaOH, बीच में चाहो तो एक इंटरमीडिएट दिखा दो, वो ऐसे दिखाया जाएगा OH और यहाँ दिखा दो CHOH का होल ट्वाइस और यहाँ ONA और बस यहाँ H+ दिखा के सीधा बना दो
OH और CHO। तो ये वाला दिखा सकते हो डिटेल्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर ये दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, OH को यहाँ से छीन लेता है, जिंक डस्ट के रूप में है, इसने इसे निकाल दिया O को, तो ये बन गया आपका बेंजीन। अगर इसे जिंक को एरो पे ना लिखोगे तो यहाँ Zn अगर आपने करा तो यहाँ आपको करना पड़ेगा ZnO, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन ऑफ फिनोल है रिएक्शन, या इसे सीधे नाम से दे देते हैं हम, ऑक्सीडेशन। इन ऑक्सीडेशन फिनोल वैसे तो ऑक्सीडेशन दिखाता नहीं, लेकिन फिर भी ड्रास्टिक कंडीशंस में किसके साथ करा दे, K2Cr2O7 H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये दिखाता है। चूंकि ऑक्सीडेशन एल्कोहल का हुआ है, मैंने पहले भी कहा था, एल्कोहल ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड या कीटोन देंगे। यहाँ पर चूंकि दोनों तरफ कार्बन लग रहे हैं तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड O, और ये नीचे भी डबल बॉन्ड O। इसे हम कहते हैं बेंजोक्विनोन या कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब एक छोड़ के, कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन, ये रिएक्शन है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका सम इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स, मीथेनॉल एंड इथेनॉल। ये दोनों अब सिलेबस में नहीं है, तो अब आपको पढ़ना है इसका दूसरा सेगमेंट पूरे चैप्टर का, जो क्या था आपका, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल पढ़ लिया, फिनोल पढ़ लिया, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, ईथर। ईथर केवल 15 मिनट का है, जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।